पानी उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में श्री जुबेर खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ की नवगठित नगर पालिकाओं में कर्मचारियों का पद स्थापन नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अर्जुन लाल सदस्य की ओर से डीडीपी क्षेत्र के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में सरकार द्वारा समुचित जलापूर्ति करवाए जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अरुण चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा पचभद्रा में पेयजल की समस्या का समाधान किए जाने के संबंध में श्री बहादुर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र वैर में वल्लभगढ़ वैर रोड से श्री देव बाबा मंदिर तक जाने वाले मार्ग की चौड़ाई बढ़ाए जाने के संबंध में श्री गोपीचंद मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण करने के संबंध में श्री कुलदीप सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र विराटनगर के बांधों को ERCP योजना में सम्मिलित किए जाने के संबंध में श्री शंकर सिंह रावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र ब्यावर की ग्राम पंचायतों के निवासियों से रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से चिकित्सा विभाग में कतिपय रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में श्री केसराम चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शंकरलाल डेचा सदस्य की ओर से माही भीखाबाई नहर से पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में श्री शिखा मील बराला सदस्य की ओर से चौमू शहर में सुभाष सर्किल रावण गेट से तेजाजी मंदिर की ओर मुख्य सड़क का निर्माण पूर्ण करवाए जाने के संबंध में श्री लादूलाल पितलिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा में बंद पड़ी धागा मिल को पुनः शुरू करवाए जाने के संबंध में आज वैसे भी अपना जो सारा आज का काम है वह बहुत अधिक होने के कारण 295 को पढ़ा हुआ माना जाए। अब श्री रफीक खान पहले लिख के भेजिए, क्या है पहले मेरे को लिख के दे दिए, मैं अनुरोध तब करूंगा। आप एक स्लिप पे इनके द्वारा लिख के भेजिए, इन्फॉर्मेशन का है भी कि नहीं, सिर्फ आ जाए ना, सिर्फ आए मैं अलो करूंगा। श्री रफीक खान बोलिए ना, आप बैठिए, आप लिख के भेजिए, बाद में मैं अनु श्री रफीक खान स्लिप भेजिए। विषय क्या है मैं देखूं से पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, पहले इनको इसमें बीच में नहीं आता, पहले हो जाए उसके बाद आज का शुरू समय पे दे दूंगा मैं। बोलो बोलो, आप तो बोलो। रफी नहीं है, पूरा हो जाए, आपको मिलेगी, थोड़ा इंतजार करिए। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने विपक्ष के साथियों को समय दिया और आपके न्याय के प्रति पूरा आश्वस्त हूं। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की जो चिरंजीवी योजना थी, न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश और दुनिया को नई दिशा जिस स्कीम ने दी, आज उस स्कीम का बेनिफिशियरी अस्पतालों के चक्कर खाने को मजबूर है। किसी आदमी का इलाज नहीं हो रहा है, हर अस्पताल के अंदर आदमी अपना कार्ड लेके धक्के खा रहा है। न तो आपने ये बोला है कि चिरंजीवी योजना बंद कर दी गई है और न आप ये कह रहे हो कि चिरंजीवी योजना चालू है। मैं सदन से गुजारिश करता हूं कि इस पे संज्ञान लें, चिकित्सा मंत्री से उसकी गुजारिश करता हूं कि इस पे संज्ञान लें और एक ऑर्डर जारी करें कि जब तक आप कोई नया अमेंडमेंट नहीं कर देते तब तक चिरंजीवी योजना के बेनिफिशरीज को इलाज दिया जाए और राजस्थान के हर आदमी को वो बेनिफिट जो पिछली सरकार ने 5 साल तक दिए, उन बेनिफिट्स को दिया जाए, उनका इलाज फ्री कराया जाए और हर तरह की सुविधाएं। ये योजना खाली राजस्थान का रोल मॉडल नहीं बनी अध्यक्ष महोदय, इसने पूरी देश और दुनिया को नई दिशा दी। पूरी दुनिया इस बात को सोचने को मंजूर हो गई कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना जैसी स्कीम पूरी दुनिया में लागू होनी चाहिए, जहां गरीब आदमी, आम आदमी बिना किसी जेब में एक पैसे के इलाज करा सकता है। 25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज फ्री हुआ। इसमें मैं मांग करता हूं
कि इसमें 25 लाख की सीमा को बढ़ाया जाए और इस स्कीम को जैसी थी उसी तरीके से चालू किया जाए। और एक बात और कहना चाहता हूं, आपने 2 मिनट का समय दिया, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। गणतंत्र दिवस पर भाजपा के विधायक गणतंत्र दिवस पे स्कूल में जाते हैं, गंगापुर स्कूल में बोलते हैं कि यहां हिजाब पे पाबंदी है, यहां हिजाब लगा के नहीं आओगे। मैं पूछना चाहता हूं किस हैसियत से जाते हैं? क्या संविधान लागू हुआ उसी दिन आप उसी दिन संविधान का उल्लंघन करते हो? चिरंजीवी को बोलने दो, विषय पे बोलिए, माननीय सदस्य विषय पे बोलिए, बोलने दो, आंदोलन माननीय सदस्य जो विषय पे नहीं होगा एक्सपेंड हो जाएगा, विषय पे बोलिए। मैं सदन को कहना चाहता हूँ जो विषय पे नहीं होगा एक्सपेंड कर दो। बार बोल रहे हैं आम घोड़ों को रोके। उसके विषय में कोई नहीं है। बाप को कब तक विषय पे बोलिए माननीय सदस्य, जो विषय के जुड़ी हुई अपने विषय पे नहीं होगा। मैं मांग करता हूँ सदन से स्पीकर की नीति को बंद करो, बंद करो, स्पीकर की नीति को बंद करो, बंद करो, संविधान का पालन करें। स्पीकर की नीति को बंद करो, बंद करो। श्री मनीष यादव, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया जो विषय से संबंधित नहीं है वह एक्सपेंड किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में जो पूरा क्षेत्र जहाँ विशेष रूप से शाहपुरा नगरपालिका और मनोरपुर नगरपालिका के वार्ड हैं, जो आसपास की जितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें खोरी, बिदारा, राजपुरा, लोचुकाबास, निठारा, नवलपुरा, मामटोरी, अमरपुरा, चिमनपुरा, यहाँ तक कि देवन, काट, लाखनी, खातोलाई, धौली, महार, इनमें विशेष रूप से बहुत ज़्यादा बंदरों का आतंक है और ये वहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंदरों के आतंक की वजह से पिछले 4-5 वर्षों में लगभग 2000 से अधिक लोगों को मंकी बाइट के जो बंदर के काटने से एंटी रेबीज के सरकारी अस्पतालों में ऐसे उनको इंजेक्शन लगाने पड़े। और विशेष रूप से पिछले वर्ष अगर 2023 का वर्ष हम देखेंगे तो हमारे सरकारी जो अस्पताल है, चिकित्सालय है, उनका रिकॉर्ड हमने लिया है कि 230 लोगों को वहाँ पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ पर आज बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो विशेष रूप से इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित है। छत पर अगर कोई सामान रखा है, पानी की टंकी है, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, तो उनको बंदरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के समय भी आप सदन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि विशेष रूप से इस विषय में कोई कार्रवाई करे, क्योंकि अभी तक जो कलेक्टर की अनुमति से केवल लोकल बॉडीज को नगरपालिका स्तर पर केवल इस प्रकार की व्यवस्था है, ग्राम पंचायत स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के सघन अभियान चलाया जाए, उनको अन्यत्र कहीं पर छोड़ा जाए ताकि लोगों को निजात मिल सके। कई लोगों को तो छतों पर से गिरने से उनकी जान भी जा चुकी है। ये बहुत संवेदनशील विषय है। मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर ध्यान दे, सरकार इस विषय पर ध्यान दे और हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छी सरकार मॉनिटरिंग करके हमारे को बंदरों के आतंक से निजात दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, ये केवल शाहपुरा का मुद्दा नहीं है, ऐसा कई जगह है, तो मेरे अजमेर में भी है। जरा इस पर थोड़ी गंभीरता रखते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। श्री हनुमान बेनीवाल, अब बैठिए। अरे आपको बोलने की अनुमति नहीं है, जब आए आप ही बोलना। श्री हनुमान बेनीवाल, अरे अभी हो गया, ये विषय इनका है। दे दिया अरे हो गया, अभी इस पे जवाब नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 50 स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में डायलिसिस मशीनों व आरओ की महंगी खरीद में भारी भ्रष्टाचार से जुड़े लोकहित के अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर बोलने की अनुमति प्रदान
आपसे चाहता था, आपने मुझे अनुमति उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आचार संहिता के अंदर जब पूर्ववर्ती सरकार चुनाव की घोषणा हो गई थी, आचार संहिता के अंदर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 182 CSC सहित जिला अस्पतालों में RO सहित 2 डायलिसिस मशीनों को खरीदने तो बिड वैल्यू 17.25 लाख रुपए रखी गई, जो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की तुलना में 2 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक ज्यादा थी। अध्यक्ष महोदय, खास बात यह कि प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना में वही मशीन है जिनकी कंपनी मॉडल और 3 साल मेंटेनेंस वाली है, जिन्हें हमारे पड़ोसी राज्यों ने खरीदा है, लेकिन उनकी कीमत 6 से 10 लाख रुपए तक कम थी। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने आचार संहिता में तत्काल इलाज देने के नाम पर ये करतूत करके कार्यादेश भी दे दिया, लेकिन 2 महीने में 180 स्वास्थ्य संस्थानों के स्थान पर केवल 82 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची, जहां ट्रेन स्टाफ नहीं और ताले के अंदर मशीन पड़ी। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले के अंदर मैं आप की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करूं, मंत्री जी यहीं बैठे हैं। पहला मेरा सवाल है, अन्य राज्यों की तुलना में 10 से 15 करोड़ रुपए अधिक चुकाकर मशीनों की खरीद क्यों की गई? अचानक आपको कैसे याद आ गया कि आचार संहिता लगने वाली, हमें आवश्यकता है डायलिसिस मशीन की? सेकेंड, टेंडर शर्त के मुताबिक बिडर व मूल निर्माता को 3 साल अलग अलग 10% सप्लाई का अनुभव होना जरूरी था, लेकिन जिम्मेदारों ने ऐसी सिंगल फर्म का चयन किया जो शर्त को पूरा नहीं करती। मशीन का ऑथराइजेशन मैन्युफैक्चर का होना चाहिए, लेकिन जिस फर्म का चयन किया गया उनसे निप्रो मेडिकल जापान का ऑथराइजेशन लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देशित करें, गंभीर मामला है जिसमें मरीजों को तत्काल इलाज के नाम पर जो खरीद की भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके स्वास्थ्य मंत्री थे, उस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि मेरे तो साइन ही नहीं है, सिग्नेचर नहीं फाइल के अंदर, जबकि मेरे पास वो कागज है, उस फाइल पे सिग्नेचर उनके। और 1 मिनट, उन्होंने आनंद फानन के अंदर ये मामला दिया। मेरी मांग है कि तमाम मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से आप जांच कराएं, क्योंकि आपने पहले चुनाव से पहले कहा था कि जहां भी भ्रष्टाचार पकड़ में आएगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसके अंदर कुछ अफसर, RMSC के MD, आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव और जो मंत्री थे, अध्यक्ष महोदय मैं इतना तक कहूंगा, मंत्री जी के वहां तो एक ही बात थी, कोई जाता था तो कहते कमल से मिल लो, कमल से मिलो। भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हुआ था, हम सब परेशान थे, पीड़ित थे, कोई जाता ही नहीं था, खुली दुकान थी। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, इस मामले में आप जवाब दिलाएं। इतना भारी भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, इस मामले को आप ACB को दिलवाएं। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि इस मामले में सरकार से जवाब दिलाएं। मंत्री जी मेरा आग्रह है अध्यक्ष महोदय, आप फरमाएं मंत्री जी को जवाब दे। साहब गंभीर मामला है, आप मामला इतना गंभीर है कि प्रूड मामला है, सब प्रूड है, ये मामला प्रूड है। मंत्री देना चाह रहे हैं क्या? माननीय अध्यक्ष मंत्री महोदय, देना चाहे तो दे सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नाम लिया गया, वो पहले एक्सपंज कराए, उसके बाद में बात करें। सदस्य जो नहीं है उसका नाम एक्सपंज कीजिए। हाँ, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए, प्रसादी मीणा। बैठिए माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही एक प्रमुख जो समाचार पत्र में मैंने भी पढ़ा था, जो मेरे सामने है, और ये समाचार पत्र का जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने 4 बजे मीटिंग बुलाई, सब फाइलें बनाई, और ये जो समाचार पत्र है, आप बैठे, आप उत्तर सुनिए, उत्तर तो सुनो। उत्तर समाचार पत्रों से नहीं चलता है, समाचार पत्रों से सदन नहीं चलता है। आपको बोलने की अनुमति आप नहीं दिखा है। रहे हैं, आपको अनुमति नहीं आप है। समाचार पत्रों से जवाब दे रहे हैं। बैठिए, आप भी बैठिए। किसी को अनुमति नहीं है, सिवाय मंत्री जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा। आप बैठिए। हो जाता है बिना कोई कारण के, वो मेरा बिना कोई उचित कारण के। आप बैठिए, माननीय संसदीय मंत्री, आप बोलिए। इस समाचार आप पत्र बोलिए। में अध्यक्ष महोदय में बोलिए। रिपोर्ट किया मंत्री जी को कि उन्होंने फाइल पे साइन ही नहीं किया था, जबकि इनके समय जब इनकी सरकार थी और मंत्री, मैंने फाइल पे देखा मंत्री जी के सिग्नेचर्स थे। ठीक है, अब ये समाचार पत्र, उनका इंटरव्यू हुआ, एक्चुअल में क्या बात हुई है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इसकी पूर्ण हम जांच करेंगे, इस पे पूर्ण जांच करेंगे। ये पूरा जो मामला आया ये जो कांग्रेस सरकार का है। धन्यवाद। जांच किससे कराओ सर, ये तो बताओ, सदन किससे कराओ? ACB से कराओ। माननीय सदस्य, इसमें ACB से बता दिया, बैठिए। ACB को देंगे, अगर जो ACB को, हाँ ठीक है। माननीय सदस्य,
सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि अधिसूचित